हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरी तरह फिट फाट और मज़े में होंगे। और जनाब, मैं अभी है सुबह और सुबह सुबह मैंने नाश्ता बस बिल्कुल लाइट सा लिया, अपना सीरियल खाया और उसके बाद जनाब प्याली मैं ये पी रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी। और ये देख लें जी मेरे शशके लशके, और मैं अब तैयार हो रही थी जिम जाने के लिए। तो बस ब्लैक कॉफ़ी पी के जिम चले जाएं फटाफट। ख़ुद को हेल्दी रखना है तो ख़ुद को फ़िट रखना है तो फिर जिम जाने से पहले अगर आप ब्लैक कॉफ़ी पी लें तो थोड़ा सा बंदा ना एनर्जेटिक हो जाता है। थोड़ा एक्टिव होकर आप जो है ना ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना जो है जिम परफॉर्म कर सकते हो, अपना वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हो बड़े अच्छे से, और बहुत अच्छा फ़ील होता है ना। इसके बाद अच्छा आ गई मैं कॉफ़ी पीने के बाद तो आ गई मैं जिम। और यहाँ पहले तो सबसे आते के साथ ही वैसे भी मैं वॉक कर कर आती हूँ जिम, क्योंकि अगर मैं रक्षा कर लूँ तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रह जाता जिम का। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बाय वॉक आ जाया करूँ। यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस है लेकिन वॉकिंग डिस्टेंस ही है, इतना ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। एनीवे से यहाँ पर मैं चढ़ गई जनाब वाले ट्रेडमिल पर। ट्रेडमिल करती हूँ मैं 20 मिनट करने के बाद फिर मैं अपनी दूसरी जो है वो मैनुअल भी करती हूँ अपना वर्कआउट, और फिर मैं साथ साथ वो वाला भी करती हूँ जो मशीनों से होता है, वो फिर ट्रेनर जो होती हैं वो बताती हैं साथ साथ। तो फिर तभी करती हूँ, मैं ख़ुद से नहीं लग जाती, क्योंकि जितनी भी यहाँ पर हैवी इक्विपमेंट हैं एक्सरसाइज के, वो ट्रेनर के साथ अगर किए जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर होता है कि ट्रेनर आपको बेहतर तरीके से बता सकती हैं आपने अपने बॉडी एंगल किस तरह रखना है, आपने बॉडी को अपने किस तरह स्ट्रेट रखना है, शोल्डर आपने कैसे अप रखने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रेनर साथ साथ बताती जाती हैं, तो फिर वो ज़रा ईज़ी हो जाता है करना। अगर आप ख़ुद से लग जाएंगे तो मे बी कि आपको बैक पेन शुरू हो जाए, आपकी नी में बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाए, तो जो आप मैनुअल खुद से करते हैं वो भी उससे भी जाएंगे आप। तो इस तरह के तजर्बे खुद से जिम में आके अक्सर लेडीज़ क्या करती हैं कि जब नई नई जिम आ रही होती है ना, तो बड़ा उनको जो जोश चढ़ा हुआ होता है और फिर वो मशीनों पे खड़ी हो जाती हैं खुद से ही, फिर अपने घुटने मूड़े टोए खोए सब गंवा के बैठ जाती हैं। तो इसलिए ये मत किया करें। खैर मैं अपनी थोड़ा सा अभी पानी चढ़ा के ना बस 2 घूंट, ताकि मेरी जो है ना एनर्जी डाउन ना हो। पानी पीने के बाद जो है ना फिर बंदा थोड़ा सा बॉडी जो है आपकी ठंडी ठंडी हो जाती है, तो फिर इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि। और मेरे जो ये मैनुअल एक्सरसाइज मेरी मैं करती हूँ ना, थोड़ी थोड़ी करने के बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं एसी चारों तरफ लगे हुए होते हैं और मेरी कोशिश होती है कि यार एसी से हट के करूँ, क्योंकि एसी जब चल रहा होता है उतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है बॉडी में, तो फिर ना जब एसी की ठंडक लगती है ना तो बॉडी एकदम से जो है ना डाउन होने लगती है। तो बॉडी को आपने बिल्कुल डाउन नहीं होने देना, और आपने जो है ना एक एक्सरसाइज के बाद दूसरी स्टार्ट कर देनी है, और 30 सेकंड का आपने ब्रेक लेना है बीच में, फिर दोबारा से आपने स्टार्ट लेना है। तो इस तरह से मेरे जो है ना 145 मिनट जो है ना 1 आवर्स और 45 मिनट्स मेरी एक्सरसाइज की होती है। ऑलमोस्ट 2 घंटे कह लें आप, मैं जिम में होती हूँ। तो सम टाइम होता है ऐसा कि मैं 2 घंटे नहीं, मैं 1.5 घंटे ही लगाती हूँ या घंटा ही। तो फिर उसका जो मैं पूरा करती हूँ ना, उसकी पूरी मेजरमेंट अपने वर्कआउट की, फिर वो मैं इस तरह से कर लेती हूँ कि मैं घर आती हूँ और घर आके फिर मैं अपना बाकी का जो मैनुअल मेरा वर्कआउट होता है वो मैं करती हूँ। अब दोबारा से अभी फ़र्स्ट मैंने अपनी ट्रेडमिल पे की है वॉक, और उसके बाद जो मैं ट्रेडमिल यूज़ करती हूँ उसमें मैं सिर्फ रनिंग करती हूँ। जब भी आप ट्रेडमिल करें, और जब भी जो है ट्रेडमिल करने के बाद थोड़ा सा आपने रिलैक्स होना है, थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद आपने फिर पानी पीना है। एकदम से कभी भी ट्रेडमिल करने के बाद या हार्ड वर्कआउट करने के बाद आपने गर्म पानी भी नहीं पीना। अगर बहुत ज़्यादा आपका ड्राई होता है
आपका हलक ड्राई होता है तो आप बिल्कुल 1 घूंट पानी पी सकते हैं, अदरवाइज़ पूरा पूरा भर के जो है वो पानी नहीं चढ़ाना होता, ठीक है। तो आज की यही वीडियो है। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ घर जाके, ठीक है। मेरा वर्कआउट हो गया बिल्कुल कंप्लीट। सो अब मैं घर के लिए निकलूँगी और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, घर आने के बाद खाना बनाना था दोपहर का। अब्दुल्ला स्कूल से आने वाले थे और फिर मैंने सोचा कि चिकन जल्दी से बन जाता है और चिकन कढ़ाई बनाने का सोचा मैंने। तो ऑयल कढ़ाई में गरम कर लिया और बिल्कुल सिंपल और सादा सी रेसिपी है। कुटी हुई लाल मिर्ची ले ली, काली मिर्ची ले ली, नमक ले लिया और पिसा हुआ गरम मसाला और 4 अदद टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट और उसको डालने के बाद जनाब अली मैंने चिकन ऐड कर दिया इसमें। चिकन को डालने के बाद थोड़ा-सा हमने इसको हिला लेना है, चला लेना है और ऊपर नीचे करने के बाद इसको जनाब अली अच्छे से तेल में जो है ना आपने इसको थोड़ा-सा सौटे करना है, ताकि जो है इसकी जो चिकन की जो एक अलग सी हीक होती है ना वो निकल जाए, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर टमाटर 4 अदद टमाटर, क्योंकि चिकन बहुत थोड़ा-सा था, आज मैंने मुख्तसर सा खाना बनाया था बस अब्दुल्ला के लिए, वो भी अब्दुल्ला की फ़रमाइश पे। तो नमक डाल दिया और टमाटर डालने के बाद मैंने इसको कवर करके रख दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं कढ़ाई के लिए चिकन कढ़ाई के लिए इस तरह से हरी मिर्चें जो हैं ये कट कर रही हूँ। मुझे ना हरी मिर्चें सालन में बहुत अच्छी लगती हैं, पता नहीं क्यों मैं दुश्मन हूँ हरी मिर्चों की ना। हरी मिर्चें अगर कभी कुछ नहीं भी होता ना वैसे ही, तो मैं आराम से टमाटर और हरी मिर्ची के साथ खाना खा सकती हूँ और पेट भर के खा सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये वाला सीन है, इसलिए मुझे हरी मिर्चें ना पसंद हैं खानों में। सो यहाँ पर हरी मिर्चें काटने के बाद ना ये देखें सारी कट कर ली। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर टमाटर्स के ये 4 टमाटर मैंने डाले। टमाटरों को मैंने छिलका जो है इसका निकाल के अलहदा कर दिया, छिलका निकाल के फेंक दिया और अब टमाटरों को मैं यहाँ कर रही हूँ हल्के हल्के से मैश अच्छी तरीके से। तो यार ये बड़ी क्विक और इजी रेसिपी है, अल्लाह भला करे जिसने ये कढ़ाई ईजाद की है उस पठान भाई का। तो क्योंकि कढ़ाइयाँ जो है ना वो पठानों की स्पेशलिटी हैं, वही अच्छी बनाते हैं, लेकिन जिसने बनाई है बड़ा क्विक और इजी हो जाता है यार, जल्दी से फटाफट से चिकन कढ़ाई बन जाती है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं ना आ रहा हो तो फिर बंदा चिकन कढ़ाई बना ले। ख़ास तौर पे जब बच्चे हो ना आपके घर में, तो बच्चों का जो है ना चिकन फेवरेट ही होता है ऑल टाइम। सो इसलिए यहाँ पर मैंने चिकन डाल दिया और ये वाले सारे स्पाइसेस, गरम मसाला और पिसा हुआ दरदरा किया हुआ ज़ीरा भी है इसमें और ब्लैक पेपर भी है, पिसा हुआ गरम मसाला, कुटी लाल मिर्चें, नमक है जस्ट, और कोई कुछ भी नहीं डाला मैंने इसमें, बस ये 4 स्पाइसेस डाल दिए, दैट्स इनफ। और इसको जो डालने के बाद ना थोड़ा सा आपने चला लेना है, हिला लेना है और उसके बाद बड़े मज़े से आराम से मैं काम कर रही थी, क्योंकि अब्दुल्ला के आने में तकरीबन 1 घंटा था। तो जिम से जो है मैं 12:30 बजे आ जाती हूँ, अब्दुल्ला 1:45 तक स्कूल से आते हैं, तो मुझे बड़ा आसानी हो जाती है। फिर मैं खाना रेडी जब तक कर लेती हूँ जिम से आने के बाद। अच्छा, खाना रेडी होने के बाद ये तकरीबन कढ़ाई जो है ना बन चुका थी। तो यहाँ पर ग्रीन चिली भी मैंने इसमें साथ ही ऐड कर दी है, तो इसका जो फ्लेवर आता है ना निकल के वो ओ हो कमाल आता है। मानसिक कोई ढाबे वाली कढ़ाई लग रही होती है। खैर कढ़ाई तकरीबन बन चुकी थी, तो अब मैं सोच रही थी कि यार अब मैं फटाफट जो है आटा गूँध के रोटी भी बना लूँगी जब तक अब्दुल्ला आएंगे, क्योंकि फिर जब वो आते हैं तो उनको ये होता है कि मामा जल्दी से खाना रेडी होना चाहिए मेरे आने तक। तो जनाब अली ये देखें कुछ इस तरह की शक्ल नज़र आई है, शक्ल शरीफ कढ़ाई शरीफ और धुआं उठती मज़ेदार सी कढ़ाई। और अब्दुल्ला भी आ गए थे, तो फिर मुझे भी भूख लगी हुई थी, लेकिन मैं जो अपनी रोटी बनाती हूँ आजकल वो होती है सीढ़ी साइज़ की रोटी। तो सीढ़ी साइज़ रोटी बनाती हूँ और उसी में मैं अपना पूरा खाना फिनिश कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा जो है ना वो फिर मैं नहीं खाती एक्स्ट्रा रोटी, क्योंकि अगर तो फिर आप प्रॉपर आप डाइट पर हैं तो फिर आपने ये देखें मेरे एंगल देखें ज़रा, मैं किस किस तरह से घुमा के इस कढ़ाई के एंगल ले रही हूँ, आप सोचें आप ज़रा। उफ़,